हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आप सबको देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। आज जो मैं व्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ ये है एक कहानी। और कहानी है 6 साल पुरानी। जी हाँ, 6 साल पुरानी कहानी है जो आज मैं आपको सामने दोबारा दोहराने जा रहा हूँ। जैसे वो थी एक हसीना थी एक दीवाना था, ऐसे ही ये एक कहानी है 6 साल पुरानी। शुरू होती है 2019 से। जी हाँ, 2019 से ये कहानी शुरू होती है। एक ऐप आती है फोन के ऊपर। उसके बारे में सबको बताया जाता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, उन्होंने ऐप बनाई है। ऐप फोन पे डाउनलोड कर लो, माइन का बटन दबाओ, कॉइन बनाओ। जैसे ही मार्केट में आएंगे, पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। उसी के साथ साथ मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है डोज कॉइन, शिबा इनू, मीम कॉइन। 2020 कोविड, सब लोग फारिग, पैसे मिल रहे हैं गवर्नमेंट से, कहीं से आ रहे हैं, खूब स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, क्रिप्टो ऊपर जा रही है, मीम कॉइन चल रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। साथ ही पाई कॉइन चल रहा है। लोगों ने पाए जो है उसको माइन करना शुरू कर दिया। जिन्होंने दूसरे मीम कॉइन से, दूसरे कॉइन से, स्टॉक से पैसे नहीं बनाए, उन्होंने पाए पे आसरा लगा लिया। बस भाई माइन किए जाओ। फिर आ गया जी, अपना सर्कल बढ़ाओ, रेफरल करो, आगे लोगों को इसमें अपने रेफरल भेजो, लोगों को ऐड करो, अपना बड़ा सर्कल कर लो। किसी के 100 लोग हो गए, किसी के 200 लोग हो गए, किसी के 300 हो गए। हजार हजार लोगों के भी मैंने देखे हैं सर्कल। एक एक घंटे में 20 20 40 40 पाए बन रही है। बनाए जाओ, मजे किए जाओ। साल भर चलता रहा, 6 महीने चलता रहा, 2 साल चलता रहा। हर तरफ से खबरें आना शुरू हो गई, ये तो स्कैम है, पाए से तो इंफॉर्मेशन चोरी हो जाएगी, पाए से तो ये लोग आपका सारा रिकॉर्ड ले जाएंगे, पाए ने स्कैम कर दिया, ये कॉइन कभी नहीं आएगा। मेरे समेत कई लोगों ने बंद कर दिया माइन करना। कई लोगों ने ऐप डिलीट कर दिए। कई लोगों के फोन नंबर चेंज हो गए। कई लोग बेचारे दुनिया से चले गए, उनके सारे अकाउंट ऐसे के ऐसे रह गए। कई बच्चों ने बनाना शुरू कर दिया, 10 10 साल के। कोई बड़े ने बनाना शुरू कर दिया। कोई पासवर्ड भूल गया, कोई पैस फ्रेज भूल गया। किसी के फोन चोरी हो गए, किसी का फोन डेड हो गया। मिलियंस ऑफ मिलियंस कम्युनिटी बन गई। बिलियंस एंड बिलियंस कॉइन माइन हो गए। अचानक से डेटें आना शुरू हो गई, पाई कॉइन आने वाला है, पाई कॉइन आने वाला है। 6 महीने बाद आया, 3 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया, लोग फिर लग गए। किसी को पैस फ्रेस नहीं मिल रहा, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। एकदम डेट आई, 5 6 साल गुजर गए। ये ग्रेट गेम था क्या? 6 साल बाद 2025 फरवरी, फाइनली मेन नेट लॉन्च होने जा रहा है। सबने धड़ाधड़ फोन पकड़ लिए, याद करने की कोशिशें। कोई पासवर्ड ढूंढ रहा है, कोई पैस फ्रेज ढूंढ रहा है, कोई क्या कर रहा है। भाई मेरे कितने कॉइन थे, कितने रह गए, मैंने क्यों गलती कर दी। अपने रेफरल्स को भेज रहे हैं, जल्दी से केवाईसी कंप्लीट कर लो। किसी को नंबर याद नहीं आ रहा, किसी का आधार कार्ड का कुछ है, किसी ने ईमेल से बनाया है, किसी के कांटेक्ट दूसरे नहीं मिल रहे। आधी से ज्यादा पाए गायब हो गई। 20 फरवरी को मेन नेट आ गया, डेट बढ़ा दी गई, भाई 14 मार्च कर दी। फिर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, हमें दिन मिल गए, हम जल्दी से केवाईसी कंप्लीट कर लें। कोई छठे स्टेप पे अटक गया, कोई सातवें पे अटक गया, कोई नौवें पे अटक गया, किसी की क्लॉक डेड हो गई, लोग अटके रह गए। और 14 मार्च को डेडलाइन हो गई खत्म। किसी के कॉइन गायब हो गए, किसी के फॉरफिट हो गए, किसी के बैलेंस गायब हो गए, किसी के बैलेंस वापस आ गए, किसी के अनवेरिफाइड हो गए। क्या क्या कहानी चली इन 6 सालों के अंदर। पाए आएगा, जीसीवी आएगी, 3,14,000 का हो जाएगा। जीसीवी 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 हो गई, 31 रुपए का हो जाएगा, 14 मार्च तक इतने का हो जाएगा। ये सब कहानियां आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, और हमने लोगों को भी सुनाई। किसी ने प्यार दिया, किसी ने ताने दिए, किसी ने झूठा बोला, किसी ने सच्चा बोला। आज यहाँ पे 15 मार्च के दिन मैं आपके आगे ये वीडियो बना रहा हूँ। 6 साल और 1 दिन, ये उम्र है पाए की। 6 साल और 1 दिन। इस 6 साल और 1 दिन के अंदर दुनिया बदल गई। दुनिया में चीजें बदल गई, नज़ारे बदल गए, इशारे बदल गए, बहारें आई। क्या क्या कुछ आया और क्या क्या कुछ गया। आज पाए इस टाइम पे $1 51 पे ट्रेड कर रहा है। $1 51।
कल अनाउंसमेंट थी, पूरी दुनिया इंतजार करती रही, क्या अनाउंस होने वाला है, क्या बड़ा होने वाला है, क्या हो जाएगा। किसी ने कहा खोदा पहाड़ निकला चूहा, किसी ने कहा 100 ऐप्स आ जाएंगी, नहीं आई। एक ऐप आई, मैप ऑफ पाए। उसके अंदर क्या करो, नक्शा देखो दुनिया का, कहाँ कहाँ वेंडर है देखो, खुश हो। साथ ही आ गया अनाउंसमेंट, डॉट पाई डोमेन। डॉट पाई डोमेन आ गया, .com, .org, .net, .pk, .in, .ca। और यहां जन्म लेता है क्या, डॉट पाई। डॉट पाई आ गया। कितनी सप्लाई हुई, 100 बिलियन। 100 बिलियन सप्लाई है जी टोटल, किसकी, पाई कॉइन की। मार्केट में क्या आई, मार्केट में सर्कुलेशन में क्या आई, 7.2 बिलियन। 7.2 बिलियन सप्लाई आई मार्केट में। बाकी सप्लाई कितनी है, 11 बिलियन या 12 बिलियन। मार्केट में कितनी है, 7 बिलियन। ऑलमोस्ट 40% कॉइन का है, लॉक है। 20% कॉइन का है उसके बाद, वो जी पाई कोर टीम के पास है। बाकी क्या सप्लाई बची, 7.2 बिलियन जो मार्केट में सर्कुलेट हो रही है, जिसमें से 5 बिलियन कॉइन लॉक हैं। ऐप को इस तरह से डिजाइन किया कि आधे से ज्यादा लोग जो सही इंग्लिश नहीं पढ़ सके, किसी ने 3 साल के लिए लॉक कर दिए, किसी ने साल के लिए लॉक कर दिए, किसी ने गलती से किसी और अकाउंट में भेज दिए, किसी से वेरीफाई नहीं हुई। एंड में दिखाया जा रहा है 7.2 बिलियन कॉइन्स हैं। आज अगर मैं आपको दिखाऊं, सिर्फ थोड़ी सी ये स्क्रीन शेयर करूंगा 1 सेकंड के लिए, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये इस टाइम पाए है, 1.51 पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट कैप 10.5 बिलियन, 11वें नंबर पे आ गया। इतनी बड़ी कम्युनिटी मिली, इतनी बड़ी कम्युनिटी इसको 11वें नंबर पे ले आई। जो बड़े बड़े कॉइन्स का सपना है कि भाई हम टॉप 100 में आ जाएं, ये कहाँ आ गई टॉप 11 में। और छलांगे मार रही है कहाँ, टॉप 10 में जाने के लिए। मान लिया। ये सर्कुलेटिंग सप्लाई, मेरी 10 दिन की वीडियोस उठा के देख लें, 7.2 बिलियन थी, 7.2 बिलियन। आज 6.9 बिलियन है। भाई 300 मिलियन कॉइन 3 से 4 दिन में गायब हो गए। कहाँ गए, अनाउंसमेंट हो गई जी, अनवेरिफाइड हो गए, बर्न हो गए, गायब हो गए, रास्ते में रह गए, जेब से गिर गए, जिन भूत खा गए, परियां लेके उड़ गई, कॉइन चले गए। बाकी क्या बच गए, 6.9 बिलियन। कई लोगों ने इस एक्सचेंजों में डाल दिए, कई बेचारों ने घबरा के जब मार्केट में पहले दिन ही डंप आया 60 सेंट में बेच दिए, 70 सेंट में बेच दिए, 80 सेंट में बेच दिए। किसी ने $3 में खरीद लिया, किसी ने $2.5 में खरीद लिया। वो बेचारे लेके फंस गए, क्योंकि हो गया $1.5 का। उन बेचारों ने जिन्होंने लिया पंप में, पैसे डुबा के बैठ गए। अनाउंसमेंट पे वापस आते हैं। अभी आप देख रहे हैं 6.9 बिलियन इसकी है सप्लाई इस टाइम पे, जिसमें से अभी भी आधे से ज्यादा कॉइन कहाँ है, लॉक है। जो एक्सचेंजों में चले गए, किसी ने बेच दिए, किसी ने रख लिया, अब आ गया क्या कहानी, डॉट पाई पे। ये ग्रेट गेम है जो घूमता जा रहा है। अब आपको भी इसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा कि भाई ये क्या घूम रहा है, ये हो क्या रहा है। 20% कॉइन जो हैं वो पाई कोर टीम के पास है। किस लिए, इकोसिस्टम के लिए। अच्छा जी, किस लिए, इसकी इंप्रूवमेंट के लिए। मान लिया। अब आ गया क्या, डॉट पाई। वेबसाइट्स खरीद लो, बिजनेस कर लो, बिजनेस हो जाएगा, सब मान लिया। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन ये खबर बहुत से आम लोगों की समझ से दूर हो गई कि भाई हम वेबसाइट लेके क्या करें, हम क्या बिजनेस चलाएं, हम तो नौकरी करते हैं। कोई कह रहा है हम तो कुछ नहीं करते। ये आएगा तो ये तो बड़े बड़े लोग लेंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर लेंगे, बड़ी बड़ी वेल्स लेंगी, वो चलाएंगी, लोगों की समझ से बाहर। कोई मैसेज कर रहा है भाई मेरे पास 500 कॉइन है, कोई कर रहा है मेरे पास 300 कॉइन है। भाई जीसीवी आएगा, भाई जीसीवी जाएगा। मैं रोज ऐलान कर रहा हूं जीसीवी नहीं आएगा, 3,14,000 का नहीं होगा। इतनी जीडीपी पूरी दुनिया की नहीं है, अगर 314 का हो गया, इतना पैसा दुनिया के सारे स्टॉक्स, दुनिया की सारी क्रिप्टो करेंसी, जो 10,000 एक्टिव क्रिप्टो करेंसी है, बेच दो तो जीसीबी जितना पैसा नहीं बनता, वो क्वाड्रिलियन, क्वाड्रिलियन डॉलर्स में बनता है। 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर बिलियन। 10 मिलियन बोलना आसान लगता है, बिलियन भी बोलना आसान लगता है। 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन होते हैं, जी हाँ। 1 बिलियन के अंदर 1,000 मिलियन है। अगर 10 बिलियन कॉइन को, जो अभी हैं,
और 100 बिलियन जो टोटल है, 3 लाख 14 से मल्टीप्लाई करो तो इतना पैसा होता है कि शायद दुनिया में ना हो। तो ये एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अब आ गया आपका डॉट पाए। भाई अमेजोन की बोली लग गई 30,000 पाए, सैमसंग की लग गई 45,000 पाए। ये ले कौन रहा है? आम आदमी के पास तो एवरेज 200 पाए है, 400 पाए है, 500 पाए है, 1,000 पाए है। शायद किसी के पास 2,000 हो, किसी के पास तो है नहीं। वो भी ऑफर लग गई, बड़े बड़े लोगों ने ऑफर्स डाल दी, वेल्स आ गई, वो ले लेंगी। कईयों ने कहा भाई अमेजोन तो रजिस्टर्ड है, सैमसंग तो रजिस्टर है, गूगल तो रजिस्टर है, यूट्यूब तो रजिस्टर है, इसके नाम पे वेबसाइट्स कैसे बनेंगी? खैर वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि वो जो है वो वेब 2 है, उसके ऊपर कानून लगते हैं, ICAN जो है या ICNN, उसके रेगुलेशन उस पे लगती है। ये जो है ये और सिस्टम है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इसके अंदर आप सेम नाम से वेबसाइट बना सकते हो, सिर्फ उनका नाम यूज नहीं कर सकते कोई चीज बेचने के लिए। ये सब कुछ नया होगा। लेकिन आ गया, लोग सवाल भेज रहे हैं कि भाई हमने बिड लगानी है, बोली लगानी है, कॉइन नहीं है हमारे पास, हम कहां से लाएं? भाई एक्सचेंज से लाओ, एक्सचेंज से खरीद के दोबारा ट्रांसफर करो पाए के वॉलेट में। ठीक है? कहां से आएगा वॉलेट में? बाहर से खरीदो और वापस कहां डालो? पाए के वॉलेट में। कहीं से कॉइन जिसके वॉलेट में पड़े हैं बोली लगानी है तो वो कॉइन अगले जून 25 तक वो भी लॉक हो गए। कहां पे लॉक हो गए? पाए के सिस्टम में। 20% कॉइन किसके पास है? पाए टीम के पास है। लॉक जो कॉइन है वॉलेट्स में वो किसके पास है? जब तक रिलीज नहीं होते वो पाए कोर टीम के पास है, पाए नेटवर्क के पास है। पीछे कॉइन बचे क्या? जो सर्कुलेशन में थे उसमें से भी 300 मिलियन गायब हो गए। तो इन्होंने कहानी क्या की? सबको कॉइन दिए, मार्केट बनाई, 600 मिलियन कि नहीं 60 मिलियन यूजर बनाए, 20 मिलियन अकाउंट बनाए, उसमें 11 मिलियन एक्टिव अकाउंट हैं। इन सब कुछ करने के बाद इनको पता है कि आधे से ज्यादा लोगों की तो होल्डिंग पावर ही नहीं है, कॉइन गिरेगा तो पैनिक में बेचेंगे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं इस स्टोरी को कूजे के अंदर बंद करता हूं। एंड के अंदर कॉइन कहां जा रहे हैं? वापस पाए के पास। अब अगर पाए के पास एक्सचेंज से भी कॉइन चले जाते हैं, बर्न हुए हुए कॉइन भी वापस पूल के अंदर चले जाते हैं जिनको दोबारा माइन करना पड़ेगा, तो माइनिंग की तो स्पीड ही रोज बरोज स्लो हो रही है। पिछले महीने 38% कम हुई। अभी आप साल के अंदर अगर आपकी 0.001 है या 0.02 है, तो आप पूरे साल में 100 से 125 मुश्किल से कॉइन माइन करोगे अगर 24 घंटे माइन करो। तो यानी कॉइन कहाँ है? कॉइन तो मार्केट में है ही नहीं, और जो है वो वापस कहाँ जा रहा है? इकोसिस्टम में। उसको ओन कौन करेगा दोबारा से? पाई टीम। तो सबसे ज्यादा पैसा वापस किसके पास गया? पाई टीम के पास। स्कीम बहुत अच्छी है, जो रखे रहेंगे होल्ड करके उनको फायदा भी होगा। लेकिन ग्रेट गेम क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा मार्केट से कॉइन गायब करो, वापस अपने सिस्टम में लेके आओ, फिर इसकी प्राइस को पंप करो। जिन्होंने बेच दिए वो पछताएंगे कि अब तो इतना महंगा हो गया हम खरीद नहीं सकते। जिन्होंने चंद लोगों ने सस्ते में लिया या माइन किया, होल्ड किया, थोड़ा फायदा कमा लेंगे। बाकी कॉइन कहां गया? पाई नेटवर्क के पास। एंड में क्या हुआ? ग्रेट गेम। आम आदमी ने क्या किया? हाथ मल दिए, बड़ी बड़ी वेल्स पैसे कमा गई। कल को चंद सालों बाद इकोसिस्टम भी होगा, बिजनेस भी होंगे, लोग पैसे भी कमाएंगे, और जो छोटे छोटे लोग हैं वो बेचारे मारे जाएंगे। उनका अमीर बनने का सपना एज इट इज रह जाएगा। जबकि मेरी दुआ है कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन लग ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही होगा। मेरी दुआ है कि सब लोग ठीक ठाक पैसे कमाओ, क्योंकि ये सिस्टम बहुत जबरदस्त है। अगर ये सिस्टम चल गया तो पाइन जो है, ये पाइन कह रहा हूं, पाई कॉइन जो है, ये राजा होगा कॉइनों का, बड़े बड़े कॉइनों को पीछा छोड़ जाएगा। लेकिन क्या आम आदमी के अंदर इतनी सकत, इतनी हिम्मत है कि वो इन कॉइन्स को संभाल के रख सके? अगर रख सकेगा तो वो भी इस ग्रेट गेम का फायदा उठाएगा, और वो भी राजा बनेगा, और पाए कॉइन भी राजा बनेगा। अगर सोचें तो ये है ग्रेट गेम। जैसे ही कोई मुझे आपकी नई न्यूज़ मिलती है पाए के बारे में, वो मैं लेके आपके पास दोबारा हाजिर होऊंगा। लेकिन एंड में फिर कहता हूं, ये कॉइन राजा बनेगा, लेकिन क्या ये बाकी अपने यूजर्स को राजा बनाएगा? क्या ये एक आम छोटे आदमी को जो उसका सपना था पाए से अमीर होने का, वो अमीर हो सकेगा? बाकी खबरें नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक टेक केयर। पाई कॉइन जिंदाबाद, लेकिन कम्युनिटी उससे भी ऊपर जिंदाबाद।